डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, बस यहाँ लिखेंगे डाउनलोड XAMPP, यहाँ जाएंगे, जो सा आपको चाहिए है सबसे ऊपर दिख रहा है मुझे मेरे विंडोज के हिसाब से, मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। बाकी आई थिंक मैंने डाउनलोड करके रखा होगा, यहीं से चला ले रहा हूँ मैं। बाकी आप यहाँ से क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, डायरेक्ट डाउनलोड करके रन कर सकते हैं। XAMPP से दोनों चीजें, अगर आप PHP यूज करते हैं या आगे करेंगे तो उसमें भी आपको फर्स्ट मिलेगा, प्लस आपको PHP में एडमिन दे देगा, सॉरी, हाँ, तो आप वहां से MySQL भी यूज कर सकते हैं। और हम VS कोड खोल लेते हैं, एडिटर जिस पे हम कल काम कर रहे थे। कल वाले प्रोजेक्ट में हम कुछ भी नहीं करेंगे, और नेक्स्ट जो भी चीजें, अब इसमें सारी चीजें टॉमकैट है, सारी चीजें हैं, आपको जो चाहिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे तो कभी कभी परमिशन का इशू आता है, ठीक, मैं ई ड्राइव में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, सब पड़ा हुआ है फोल्डर, डी ड्राइव में इंस्टॉल कर ले रहा हूँ मैं XAMPP। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अलाउ कर देते हैं इसको। फिनिश कर लेते हैं इसको, कुछ बेसिक क्वेरीज कार्ड ऑपरेशन कम से कम चला लेते हैं, और उसके बाद वापस आ जाते हैं ताकि वापस इस पे ना आना पड़े। वहां पे आपको क्वेरी का मतलब समझ में आएगा कि हाँ क्यों चल रही है ये, इसका क्या मतलब है। बाकी एसक्यूएल इंस्टॉल करने के बहुत से तरीके हैं, डायरेक्ट माई एसक्यूएल का पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए, या आपको माई सीक्वल के अलावा कोई और यूज करना है आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक। ये रन करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ से ये टिक अभी हटा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कंट्रोल पैनल या स्टार्ट वगैरह सब कहाँ होता है। फिनिश कर दिया। अब हमने जहाँ इंस्टॉलेशन किया था डी ड्राइव में, हम वहां जाते हैं, XAMPP के अंदर जाते हैं, नीचे आकर के यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल स्टार्ट स्टॉप सब दिख रहा है, डायरेक्ट भी चला सकते हैं, बाकी कंट्रोल पैनल स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हो रहा है, खोल करके देगा कंट्रोल पैनल की विंडो, ये हमें ओपन कर दिया इसने। अब जब आप PHP यूज कर रहे हो, मतलब अगर आपको अपाचे का सर्वर स्टार्ट करना है तो माई सीक्वल है, फाइलजिला है, मरकरी है, सब कुछ है। हमें अभी क्या चाहिए, मेन माई सीक्वल चाहिए, और ब्राउजर के थ्रू हम आकर इनको अलाउ करते जाएंगे अगर बंद है तो, ताकि फायरवॉल से अलाउ हो जाए। बाकी मैं अपाचे स्टार्ट कर ले रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी लोकल होस्ट से एक्सेस करने के लिए इसको जा करके। ठीक, स्टार्ट कर लिया, और ब्राउजर से खोल लेते हैं लोकल होस्ट। अपाचे आ गया, यहाँ रहा PHP माई एडमिन, यहीं से हमें मिल जाएगा माई सीक्वल के लिए सारी चीजें। ये मिल गया, खोल करके इसने हमें दे दिया है। अब आप अलग के किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं माई सीक्वल, ये एक तरीका है, जनरली मैं यूज करता हूँ इसलिए इसकी आदत है। यहाँ पे आप अपना डेटाबेस बनाएंगे, सबसे पहली चीज डेटाबेस का कुछ नाम देंगे, तो मैं दे दे रहा हूँ इसको वर्कशॉप टू, वर्कशॉप। चलो वर्कशॉप ही रहने देते हैं, ठीक। और बाकी मतलब डिटेल बहुत कुछ है, पर हम जनरली बस क्रिएट कर रहे हैं इसको, ठीक। टेबल्स पूछ रहा है क्रिएट करनी है, मैंने कहा हाँ मुझे क्रिएट करना है एक टेबल। मैंने कहा कि चलिए 4 फील्ड के साथ क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी टेबल का नाम दे देते हैं, यूजर दे दिया, यूजर्स कॉलम
मैंने कहा ठीक है 4 है, 5 कर लेता हूँ, 5 कर लिया, गो कर दिया। कॉलम के नाम क्या क्या रखने हैं? देखिए टेबल आप क्वेरी से भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है, कॉलम के नाम बताने। मैंने कहा पहला आईडी होगा मेरा, इंटीजर टाइप का होगा, लेंथ 11 होगी, ठीक। और एट्रीब्यूट कुछ नहीं, नल नहीं अलाउड है। इंडेक्स मैंने कहा प्राइमरी की होगा। अब प्राइमरी की है तो उसने और भी सारी चीजें हमसे पूछी, क्या जैसे कि हमें ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह सेट करना है या कुछ भी, वो सारी चीजें आती है, ठीक। ये आ गया ना, ए अंडर स्कोर आई, ये ऑटो इंक्रीमेंट है। बाकी आपको कुछ कमेंट डालना है, सब कुछ है, देख सकते हैं यहाँ आकर के। और यूजर का नाम रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं वायरकार टाइप का। इसी टेबल में बाद में हम अपना डेटा रख लेंगे। नाम रख लेते हैं और बल्कि पासवर्ड रख लेते हैं, ईमेल रख लेते हैं, ईमेल रख लेते हैं, वायरकार ही रख लेते हैं, पासवर्ड रख लेते हैं। जिन कॉलम की हमें जरूरत है वही रखते चलते हैं ताकि हमें इससे हेल्प मिलेगी। ऐसे अभी रिमार्क डाल देता हूँ, बाद में देखेंगे कि और क्या डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब ये प्रीव्यू कर रहा हूँ एसक्यूएल। ये रही क्रिएट की क्वेरी, ये रही एसक्यूएल के क्रिएट की क्वेरी। बाकी इसको जैसे ही सेव करूंगा ये एसक्यूएल क्रिएट हो जाएगी, ठीक। या फिर अगर आप ऐसे नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, आपको क्वेरी से ही क्रिएट करना है, तो आप एसक्यूएल पे जाइए, यहाँ पे आप क्वेरी लिखिए क्रिएट टेबल। ये जो वर्कशॉप लिखा हुआ है ये डेटाबेस का नाम है, किस डेटाबेस में क्रिएट करना है। यूजर्स ये आपकी टेबल का नाम है। आईडी ये पहला कॉलम है आपका, इंटीजर टाइप का है, साइज इसकी 11 है, नॉट नल है, हमने किसी भी कॉलम को नल नहीं रखा है, ठीक। ऑटो इंक्रीमेंट है, इतनी बात हो गई इसके बारे में। फिर नेम है आपका अगला कॉलम, वेर कैर है 255, नॉट नल है। ईमेल है वेर कैर 255, वेर कैर डेटा टाइप उसका मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, मतलब सब कुछ अलाउ करेगा, 255 नॉट नल। पासवर्ड भी है। रिमार्क है वेर कैर नॉट नल है, इसको हमें बदलना था, हमने कहा नहीं नहीं नल रख सकते हैं, तो हमने कहा ठीक है, हमने ये नॉट नल हटा दिया और डिफॉल्ट में हमने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। मतलब अगर डिफॉल्ट वैल्यू कुछ देनी है आपको तो आप वो यहाँ पे दे सकते हैं, और यह हटा ही देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। उसके आगे आगे इंजन, तो ये इंजन एनओडीबी, इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है। ये हमारी टेबल की क्वेरी है, चला करके देख लेते हैं, अगर नहीं चलेगी तो वापस जाके क्रिएट कर लेंगे वहीं से। उम्मीद थी, ठीक है। ये कह रहा है कि एक ही ऑटो कॉलम होना चाहिए और वो क्या डिफाइन होना चाहिए, प्राइमरी की, जो कि इसने नहीं दिया है। ये जो क्वेरी इसने हमें जनरेट करके दी है ये पूरी नहीं हुई है, ठीक। अब हमें ये जो हमारी आईडी कॉलम है, ऑटो इंक्रीमेंट और तो कोई है नहीं, आईडी कॉलम है, इसको हमें प्राइमरी की मतलब डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये प्राइमरी की है। देखते हैं लिख करके, नहीं तो फिर सिंटेक्स देख लूंगा। देख ही लेता हूँ, कुछ हो रही होगी मिस्टेक। ठीक है, ये यहाँ अंदर ही लिखना है, ये प्राइमरी की आईडी हम बाहर लिख रहे हैं। ये कह रहा है इसको उठा करके
इसको उठा करके यहाँ कॉमा लगा करके यहीं अंदर लिखना है। यहाँ लगा देते हैं कॉमा और यहीं लिख देते हैं, होपफुली अब चल जाए। ठीक, ये बन गया है, ये कॉपी करके रख लेते हैं इसको। ये क्रिएट टेबल की क्वेरी हो गई हमारी। वर्कशॉप 2 वाले फोल्डर में ही रख लेते हैं इसको ले जा करके। ई ड्राइव में कल हमने बनाया था ना नोड.जेएस वाला फोल्डर, यहीं लिख देते हैं। ये हो गई हमारी क्रिएट की क्वेरी। चलते हैं इंसर्ट की, अपडेट की और डिलीट की भी क्वेरी देख लेते हैं, उसके बाद से इसी टेबल पर काम कर लेंगे आगे। इंसर्ट करना है हमको रिकॉर्ड इस टेबल में अपने, तो इंसर्ट इनटू, देखिए क्वेरी ये बना करके दे रहा है। क्वेरी आपको याद करनी है, समझनी है, आप अलग से एसक्यूएल पढ़ सकते हैं। अभी हमारा मतलब इतना सा कि हमें चारों टाइप की क्वेरीज हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम यूजर का डेटा इंसर्ट करके देख सके अपने कोड से। ठीक, इंसर्ट इनटू यूजर्स आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिमार्क। आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट बना रखा है, तो आईडी पास करने की जरूरत हमें नहीं है। रिमार्क अगर हमें पास करना होगा तो ठीक है, नहीं करना होगा तो भी ठीक है, नल अलाउड है वहां पे। अब यहाँ पे वैल्यूज पास करनी है। मान लेते हैं हमें नाम पास करना है, हमने कहा अजय। नेक्स्ट हमें ईमेल पास करना है, हमने कहा ठीक है ajay@gmail.com। नेक्स्ट हमें पासवर्ड पास करना है, हमने कहा 1 2 3 4। नेक्स्ट हमें रिमार्क पास करना है, हमने कहा ठीक है ओके। और नेक्स्ट हमें कोई वैल्यू नहीं पास करना, आईडी वाला कॉलम हम हटा चुके हैं, तो आईडी हम नहीं पास करेंगे। ये हमारी इंसर्ट की क्वेरी है, चला करके देख लेते हैं चल रही कि नहीं पहले। ठीक, रन हो गई, यानी एक रो इंसर्ट हो चुकी है। पहले तो ये कॉपी कर लेता हूं इसको। ये टेबल की क्वेरी थी ये वाली पहली, दूसरी है इंसर्ट की क्वेरी थी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हम सेलेक्ट करके देखें कि हम सच में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ भी है या नहीं इंसर्ट हुआ है। तो हम गए यहाँ पे, इसने लिखा हुआ है सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर। कंडीशन अगर पास करनी है तो ठीक है, कोई कंडीशन नहीं पास करनी है तो छोड़ दीजिए इसको। तो हम ये सेलेक्ट करके देखते हैं कि हमें रिकॉर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये क्वेरी चली है, क्वेरी चलने के बाद यहाँ पर इसने हमें रिकॉर्ड दिया है, ये रहा आईडी 1 है, नाम अजय है, ईमेल, पासवर्ड, रिमार्क, यानी कि रिकॉर्ड हमको इसने दे दिया। तो ये हमारी सेलेक्ट क्वेरी पहले टाइप की ये रही। ठीक, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर्स। कंडीशन भी लगा सकते हैं, जब और डेटा इंसर्ट कर लेंगे तो कंडीशन लगा करके देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इंसर्ट कर लिया है तो अब हमें अपडेट करके देखना है। अपडेट करने के लिए क्या है, तो अपडेट टेबल का नाम सेट, सेट के साथ आपको जिन जिन कॉलम की वैल्यूज चेंज करना है। ठीक, तो हमने कहा कि हमें इनमें से किसी कॉलम की वैल्यू नहीं चेंज करना है, सिर्फ पासवर्ड चेंज करना है अपना। आईडी नहीं चेंज करना है, नाम नहीं चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पासवर्ड रख लिया, ये रिमार्क वगैरह सब मैंने हटा दिया है। ठीक, पासवर्ड इज इक्वल टू, मैंने कहा 1 2 3 4 था, आपकी ABCD कर दो। वेयर, पासवर्ड वगैरह जब भी चेंज करेंगे तो किसी ना किसी पर्टिकुलर यूजर का चेंज कर रहे होंगे, तो या तो आईडी का चेक लगाइए या फिर यूजर नेम ईमेल कुछ मतलब यूनिक है उसका चेक लगाइए। तो अभी हम मान लेते हैं कि हम ईमेल पे चेक लगा देते हैं कि जिसका ईमेल जो है वो ajay@gmail.com। आईडी पे भी चेक लगा सकते हैं, ईमेल पे लगा सकते हैं, अभी तो किसी पे भी चल जाएगा, पर ये बहुत सोच के डिसाइड किया जाता है। ठीक, हमने कहा अपडेट करके देख लेते हैं क्या होता है, चलता है कि नहीं चलता है। इसने कहा अपडेट कर दिया है, वापस चलते हैं, रिकॉर्ड सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि ये पासवर्ड जो पहले ABCD था वो, सॉरी 1 2 3 4 था, वो अब ABCD हो गया है। तो ये हमारी रही अपडेट की क्वेरी।
ये रही हमारी अपडेट की क्वेरी। ठीक, दो पार्ट है इसमें, एक सेट जो वैल्यूज चेंज करना है, दूसरा कंडीशन। ठीक, अब तीसरी चीज जो हमारे पास बची है, लास्ट चीज, वो है कि अगर हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे। हम वापस से एसक्यूएल पे गए, हमने कहा हमको रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बताएंगे डिलीट फ्रॉम, ये वेयर जीरो लिखने का पर्पज इसका कि ये क्वेरी चले ना अगर आप कंडीशन ना दे, क्योंकि अगर धोखे से भी आपने डिलीट फ्रॉम यूजर्स कर दिया, आपके सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ठीक, तो कंडीशन देना बहुत जरूरी है। हमने कहा ठीक है, वापस से कंडीशन दे देते हैं, वेयर ईमेल इज इक्वल टू ajay@gmail.com। ठीक, ये हमने दे दी क्वेरी, चला करके देख लेते हैं। ये कंफर्मेशन ले रहा है, हम डायरेक्ट यूजर इंटरफेस से इसके काम कर रहे हैं, सीधे हमने डिलीट की कमांड दे दी, तो आपसे पूछ रहा है कि सच में डिलीट करना चाहते हैं ना, ताकि धोखे से ना डिलीट हो जाए। अगर ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, इस बार जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा टेबल में। ये देखिए, ना कोई नाम है, ना ईमेल है, ना पासवर्ड है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड था और वो रिकॉर्ड हमने क्या किया है, डिलीट कर दिया है। तो ये 4 क्वेरीज है हमारे पास। टेबल क्रिएट किया हमने, यूजर्स नाम, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया था, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट किया था, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी, तो जब जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो आईडी अपने आप बढ़ती जाएगी, तो आपको आईडी की जिम्मेदारी आपके ऊपर से अभी खत्म हो गई। उसके अलावा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट में भी आप कंडीशन दे सकते हैं। मान लीजिए यही सेम क्वेरी थी सेलेक्ट यूजर्स की, इसके आगे आप क्या लिख सकते थे, तो जैसे यहाँ हम चेक दे रहे हैं वेयर ईमेल, ऐसे ही आप चेक लगा सकते हैं कि वेयर ईमेल इज इक्वल टू ajay@gmail.com, तो भी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं। इतना हमारे लिए एसक्यूएल का ओवरव्यू काफी था आज के लिए।